कुछ लोग आज भी सवालात पूछते कि उम्रा कैसा करना चाहिए, हालांकि इससे पहले भी हमारा उम्रा हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चे बोलो वापस से नए आते पुराने चले जाते। बहुत से मदरसों में जो ऐसे ही होता है कि नए बच्चे आए और पुराने चले गए। इसमें बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुछ कंफ्यूजन रहता है आदमी को कि कैसे करना चाहिए। इफ़रा इधर उधर देख रही है। तो आज हम आपको उम्रा के एकदम मुख्तसर से आपको वीडियो भेज रहे हैं। यहाँ देखो, आप लोग सब एक साथ बताइए क्या चीज़ है ये वाला गोल दायरा? मताब है। मताब किसको कहते हैं? तवाफ करने की जगह को मताब कहते हैं। ये तो यहाँ बना हुआ है। इसके बाद जो एक बिल्डिंग है पूरी मस्जिद में ही है। बिल्डिंग कहाँ है? मस्जिद में ही है। उसमें आदमी दाखिल हो जाता है तो वहाँ भी तवाफ करने की इजाज़त है। फ्लोर बने हुए हैं, यानी हम टेरेस पे भी जा सकते हैं। फ्लोर की वजह से टेरेस पे से भी तवाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है मताब है। लेकिन कोशिश ये करें, कोशिश क्या करेंगे? मताब में तवाफ करें ताकि जल्दी से हो जाएगा। तवाफ कैसे होगा? जल्दी से होगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? ये क्या चीज़ है? मिज़ाब रहमत। इसके नीचे भी दुआ कबूल होती है। ये क्या बना हुआ है? मकाम इब्राहिम। ये क्या बना हुआ है? हजर अस्वद। ये क्या बताया हमने? हतीम। हतीम बताया। जो आदमी यहाँ नमाज पढ़ता गोया उसने कहाँ नमाज पढ़ा? काबे के अंदर। काबे के अंदर नमाज पढ़ा। काबे के अंदर सबको नमाज पढ़ने का मौका मिलता नहीं क्योंकि वो गेट बंद रहता है, हमेशा वो दरवाज़ा बंद रहता है। कोई किंग आ जाए या साल में एक मरतबा जो है वो सिर्फ वो किंग के लिए खोलते, सफाई के लिए। यहाँ सीढ़ी लगती है और फिर इसका हाइट बहुत है। यहाँ से जो है ना काफ़ी ऊंचा है, यानी अगर हम इतना कहेंगे तो 7 फीट हो गया। इतना कितना हुआ? इतनी हाइट कितनी हुई? मेरा हाथ की इतनी 7 फीट। कितनी? ऐसा समझो 7 फीट ऊंचा है दरवाजे का। ये स्टार्टिंग यहाँ से ये जो है ना हाइट 7 फीट ऊंची है। इसके नीचे जो है आदमी खड़े रहकर तवाफ करते हैं। बात समझ में आ गई? चले अब हम एकदम मुख्तसर से आपको उम्रा का तरीका बता रहे हैं। उम्रा में सिर्फ 5 चीजें। कितनी चीजें बोलो? 5। कौन कौन सी? सबसे पहले एहराम के वक्त नियत करना। एहराम के वक्त नियत करना। उससे पहले हमको बताया गया है कि गुस्ल करें, सफाई से जो है अपने बदन की सफाई अच्छे से करें। और एहराम से पहले क्या करें? नियत करें, यानी गुस्ल के बाद एहराम पहने, एहराम के बाद नियत। अब नियत कहाँ करना है वो आपको बताया था मैंने कि प्लेन में बैठने के बाद नियत करें। एहराम की चादर पहनने से आदमी जब तक नियत नहीं करता तब तक वो उसके ऊपर जो शराइत है वो लागू नहीं होते। उसके बाद खाने काबा पहुंचेगा, तवाफ करेगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या करेगा? सफा और मरवा, यहाँ 2 पहाड़ है। सफा और मरवा 2 पहाड़ है। कहाँ पर है वो? बिल्डिंग में लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग के अंदर ही है। यहाँ पर सफा है और वहाँ मरवा है। ये 2 पहाड़ है। यहाँ पर हमको सही करना है, यानी सफा मरवा के 7 चक्कर मारना है। ये तीसरा। चौथा क्या करना है काम? उम्रा में चौथा काम क्या करेंगे? बाल मुंडाएंगे। मर्दों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? बाल मुंडाना। और औरतों के लिए पीछे से जो है 1 इंच, कितना बताओ? 1 इंच। 1 इंच जो है चोटी से पीछे से उसको कैंची से बाल काट दे, वो आराम से निकल जाएगी। और 5वीं चीज इसी तरतीब से उम्रा करना। 5वीं चीज क्या है? तरतीब है। अगर आदमी ने पहले जा सका मरवा कर वहाँ 7 चक्कर मारा और आगे तवाफ कर रहा है तो उसका सही उम्रा नहीं होगा। उम्रे के लिए 5 चीजें तरतीब से करेंगे। बहुत आसान है। कैसे? लेकिन इतनी बड़ी जगह होती है कि आदमी वहाँ जाकर क्या हो जाता है? भूल जाता है। भूल जाता है क्या करना चाहिए। अब कहाँ जाऊँ मैं पहले? तो ये जो है यहाँ मैंने ये कहा था कि बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के हर गेट ऐसे लगेंगे, सेम है बिल्कुल। सब गेट जैसे लगेंगे, सेम है। लेकिन उसके नाम लिखा हुआ है बाब अब्दुल अजीज। यहाँ पर बड़ा गेट है, उसका नाम क्या है?
बाब अब्दुल अजीज। बाब अब्दुल अजीज। दूसरा गेट उसका नाम है बाब फहद। उसके ऐसे ही जो है ये गेट के बाहर भी लिखा हुआ है और अंदर भी लिखा हुआ है। मतलब से जब हम बाहर निकलेंगे ना तो वहाँ पर भी हर गेट का नाम लिखा हुआ है, बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, वो ध्यान में रखता है कि हम किस गेट से अंदर गए थे, हमको किस गेट से बाहर आना है। ठीक है, यहाँ से गए हैं तो यहाँ के होटल वालों के लिए ये गेट से वापस आने में सहूलत रहेगी कि उसको फौरन अपना लोकेशन मिल जाएगा कि मुझे यहाँ जाना है। अगर हम वहाँ निकल गए अब परेशानी होगी कि हम होटल ढूंढ के बैठेंगे, होटल नहीं मिलेगी बाहर। तो याद रखना है कि जिस गेट से हम जा रहे हैं उसी गेट से वापस आए, ये याद रखने की चीजें। अब हमने नियत की एहराम बांधे मक्का पहुंचे, तवाफ कैसा करेंगे? हजरे अस्वद से शुरू करके लेफ्ट साइड में हमारे जो है हजरे अस्वद हो। कहाँ हो बोलो? लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ हजरे अस्वद हो और हम हजरे अस्वद को देख के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके इस्लाम करें और तवाफ शुरू करें। देखो इस तरफ से जाना है, इस तरफ से नहीं जाना है। अच्छा, इसकी निशानी क्या है मालूम? अब्दुल को मालूम है? क्या बोला था मैंने? ग्रीन लाइट। यहाँ पर बिल्डिंग में जो है ना, यहाँ पर हर जगह ग्रीन लाइट बनी हुई है। बाद मरतबा जो है वहाँ ट्यूब लाइट ग्रीन लगी हुई है, ट्यूब लाइटें भी ग्रीन लगी हुई है। उससे निशानी मालूम पड़ जाती कि यहाँ से हजरे अस्वद दिखाई दे रहा है, उस तरफ मुँह करना है। बाद लोग ग्रीन लाइट को देखकर ग्रीन लाइट की तरफ क्या करते हैं? इस्तेलाम करते हैं। तो ग्रीन लाइट की तरफ नहीं करना है, उस तरफ करना है। ए ध्यान सुनो, चले आगे। यहाँ हमने 7 चक्कर क्या किए? तवाफ किए। और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तवाफ की, और उसके बाद जो है जमजम का पानी पिएंगे। क्या पिएंगे? वो पेट भर कर पिए। कितना पिए? उसका हुक्म भी है कि जितना पी सकते हैं और नियत करके पिए कि मेरे जिस्म में अल्लाह ताला जितनी बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, गुनाह हैं, और वो सारी अल्लाह ताला मुझे इस पानी के जरिए क्या करे? बीमारियों को दूर करे। सारी चीज़ों की नियत करे और वो पानी पिए। अब सफा पर आए तो सफा से मरवा 1 चक्कर हो जाएगा। सफा से लेकर मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर, फिर सफा से कहाँ चलना है? मरवा पे चलना है। ये तीसरा चक्कर। ऐसे चौथा, 5वां, 6वां और 7वां कहाँ खत्म हो जाएगा? मरवा पे 7वां चक्कर खत्म हो जाएगा। ये 7 चक्कर मरवा पर खत्म हो गए। ठीक है, अब मरवा के बाद जो है बाहर हम राइट साइड में निकलते हैं। वहाँ पर जो है हमारे लिए सहूलत ये कि बाहर निकलने में आसानी होगी, वरना वापस हमको मताब में आकर बाहर निकलना होगा। मरवा से जो है हम ऐसा राउंड मार के अपने होटल की तरफ आ जाए पीछे से, इस तरह से, ऐसा यहाँ इस गेट से दाखिल हो तो ऐसे पीछे से आ जाए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करेंगे? सफ़ा मरवा हो गया, हलक किए और तरतीब से हमारा उम्रा हो गया। हम होटल में जाए, अपने कपड़े चेंज करें, नहाए धोए और अपने सादे कपड़े के अंदर हम रह सकते हैं। उम्रा होने तक हम दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे, एहराम की हालत में रहेंगे। उम्रा होने के बाद फिर दूसरे कपड़े पहनेंगे। ठीक है, उम्रा के लिए एहराम में कितनी चादरें थी? 2 चादरें। एक सिर्फ लपेटना है, दूसरा लेना ओढ़ना है कंधे से। सर नहीं ढाकना है। सर ढाकोगे तो एहराम के वो दम लागू आएगा। बात समझ में आ गई? वापस सुनेंगे इंशाल्लाह तो हमारे अंदर तलब पैदा होगी। क्या पैदा होगी? तलब और तड़प पैदा होगी।